गणित आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गणित के लिए लगभग 5 वीडियो डाल चुका है, ठीक है। इस चैनल से लगभग 5 वीडियो आपको प्रोवाइड हो चुके हैं और लगभग सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है जो गणित के क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगभग सारे जो वीडियोज हैं आपको मिलते रहेंगे, परीक्षा जब तक नहीं आती है तब तक लगातार हम आपको लाइव, बहुत जल्द हम इसका लाइव भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको कवर कर ले रहे हैं। तो आपको लाइव प्रोवाइड कराएंगे, लाइव आपको क्वेश्चन देंगे, आप सॉल्व कीजिएगा। आपको नहीं आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि वहीं लाइव में आपको सॉल्व करने की, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। देखिए पीडीएफ नोट्स स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लगभग 10,000 बच्चे उस ग्रुप से जुड़ चुके हैं रेलवे के लिए, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, ठीक है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो सभी वीडियोज के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लिंक के माध्यम से वो पुराने जो वीडियो पड़े हैं वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान के जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ऑप्शन देखिए, वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है या फिर भार है, वजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए जो पहला का सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं फटाफट इसके जो है कि आपको आंसर बताते चल रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जो खाद्य ऊर्जा है उसे हम किस इकाई में माप सकते हैं? देखिए कैलोरी में, केल्विन में, जूल में या फिर अर्ग में। तो देखिए कैलोरी में मापते हैं जब हम कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, उसके डाइटिशियन में, तो हम कैलोरी में उसको मापते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही होगा। देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी, ठीक है, कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन वेग है, ठीक है, वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है, बल है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए सही होगा, यहाँ पे द्रव्यमान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ठीक है, देखिए सापेक्षता सिद्धांत में न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है, अपने सारा बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन का सारा नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यूटन का पहला नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की तल के ऊपर रहता है? ठीक है, जो तैरते रहते हैं, जो आइसबर्ग होते हैं समुद्र में, उसका कितना भाग ऊपर रहता है? देखिए 1/9 होता है, 1/10 होता है, 1/6 होता है या फिर 1/4 होता है। तो कितने भाग हैं जो कि ऊपर प्लवन करते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 1/10 भाग जो होते हैं वो ऊपर प्लवन करते हैं, बाकी सारे आपको पानी के नीचे होते हैं। देखिए हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ठीक है, जो दलदली सड़कें होते हैं क्यों फिसलते रहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कारण, अपेक्षित वेग कारण, घर्षण की कमी कारण या फिर घर्षण की अधिकता के कारण। ठीक है, हम क्यों फिसलते रहते हैं? तो जाहिर सी बात है जब घर्षण की कमी होती है तब हम वहाँ पे फिसलने लगते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से अप्रिसिएशन मिलता है। लगातार हम वीडियो इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ को, शेयर कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वोल्टी सेल के प्रयोग से कौन ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है? ठीक है, प्रकाश के वोल्टी सेल के प्रयोग से जो सौर ऊर्जा होता है प्रकाश के वोल्टी सेल में, तो इससे कौन ऊर्जा होता है? देखिए प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही आप समझ चुके होंगे, प्रकाश का वोल्टी सेल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रकाशीय ऊर्जा। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम है, देखिए टॉरिसेमी का नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है या फिर न्यूटन का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसका जो सही है, जो स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल होता है वो किस नियम के अनुसार? तो ये ऑप्शन इसका जो सही होगा देखिए पास्कल का नियम है। देखिए रेलवे का ये पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, मैं पूरा यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे तो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भौतिक विज्ञान का आपका कवर हो जाएगा। देखिए जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? जब दूध को मथते हैं तो किस कारण से वो उसमें से क्रीम अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण या फिर घर्षण बल के कारण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, इसका अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अब इसका पीडीएफ भी मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे आप ले सकते हैं, टेलीग्राम लिंक नीचे दे रखा है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ पे। क्वेश्चन का आंसर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ ऐड कर दूं। देखिए 10वां क्वेश्चन, जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है? जो जेट इंजन है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, ऊर्जा के, द्रव्यमान के, रैखिक संवेग के, कोणीय संवेग के। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। रैखिक संवेग के कारण के सिद्धांत पे जो जेट इंजन है वो कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/5, 1/4, 1/8 या फिर 1/6, सॉरी 1/6 या फिर 1/8। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो भाग है वो कितने नजदीक है? तो ऑप्शन इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1/6। ठीक है, किसी समतुल्य, ठीक है सॉरी, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? देखिए कितना, 3600 किलोमीटर है, सॉरी 36,000 किलोमीटर है, 42,000 किलोमीटर है, 30,000 किलोमीटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 36,000। 36,000 मतलब किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो वो है 36,000। देखिए, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? श्यानता कारण होता है, पृष्ठ तनाव कारण होता है, प्रत्यास्था कारण होता है, फिर गुरुत्व कारण होता है। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन होगा जो होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पृष्ठ तनाव कारण वो क्या हो जाते हैं, गोले हो जाते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज? देखिए कौन कौन सा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ग्रीस है। तो ऑप्शन इसका सही होगा डी, वो ग्रीस से संबंधित थे। जो महान आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक थे वो किस स्टेट से थे, सॉरी किस कंट्री से थे? तो ग्रीस से थे। देखिए, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होता है? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है एकदम सीधा साधा है, उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बर्फ जब हम डालेंगे उतना भार लेके वो खुद ही लोड लेके नीचे जाता है, तो जब जैसे जैसे पिघलेगा तो उसका स्तर ऊपर ही नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया, गैलीलियो ने किया, कॉपरनिकस ने किया, या फिर आइंस्टीन ने किया? तो इसका भी एकदम सरल है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेजी द्रव्यमान के पिंड का कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? कौन है? देखिए 8.9 है, यहाँ पे 9.8 है, या फिर देखिए 89 है, या फिर 98 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 9.8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 335 वाट के, 305 वाट के, 746 वाट के, या फिर 976 वाट के? एक हार्स पावर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? सी सही होगा। 746 वाट का होता है एक जो हार्स पावर होता है, आपने देखा होगा इसको। निम्नलिखित में से किसे न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण की होती हैं? आर्यभट्ट ने बता दिया था, वराहमिहिर ने बता दिया था, बुद्धगुप्त ने बताया था, या फिर ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था? तो न्यूटन के पहले ही किसने बता दिया था? तो ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, उन्हें आकर्षित होती हैं जिस वजह से गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का एक यूनिट है? उष्मा का यूनिट है जूल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। देखिए मैं बहुत जल्द क्रैश कोर्स लाने वाला हूं विज्ञान के ऊपर। ठीक है, मैं आपको अभी बता दूंगा, आगे जब लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, तो तैयार रहिए, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन हम आपको यहाँ पे रेलवे के करा रहे हैं। ठीक है, और सारे प्लेलिस्ट आप जरूर चेक लीजिए, प्लेलिस्ट के वीडियोस देख लीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल होने वाला है। तो इतना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए कि एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। कितना तापमान होने पर जो पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितना होता है? -40 डिग्री होता है, 212 डिग्री होता है, 40 डिग्री होता है, फिर 100 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका राइट आंसर, -40 डिग्री। देखिए एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो उसका तापक्रम फारेनहाइट में क्या होगा? चेंज करना है फारेनहाइट में। देखिए ऑप्शन देखिए 140 फारेनहाइट, 120 फारेनहाइट, 130 फारेनहाइट, या फिर 198 फारेनहाइट? तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका राइट आंसर, 140 फारेनहाइट। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील में अंधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 4 डिग्री? बस जमने ही वाला रहता है तब की बात हो रही है, तो 4 डिग्री होता है। ऑप्शन इसका सही होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जल है, पारा है, लकड़ी है, या फिर चमड़ा है? सर्वोत्तम चालक की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे, पारा। ठीक है, देखिए आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है, संवहन कहलाता है, विकिरण कहलाता है, या फिर प्रकीर्णन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है? अधिक ज्वाल, देखिए उबलता हुआ पानी से, भाप से, गर्म हवा से, या फिर सूर्य के किरण से?
तो इसका राइट आंसर है देखिए स्टीम से बहुत ही ज़्यादा ज्वालक पैदा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, किसी द्रव का उसके क्वथनांक के पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, संघनन कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कहते हैं, वाष्पीकरण। नेक्स्ट देखिए, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का, ताप संरक्षण का, कार्य संरक्षण का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे, ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है, अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से किसका उष्माधारिता अधिक होता है? उष्माधारिता निम्नलिखित में से किसका अधिक होता है, ये चीज पूछ रहा है। देखिए, लोहे का टुकड़ा, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, या फिर बेल्जिन। 29 है, देखिए 29वां का जो सही आंसर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, जल। जल की उष्माधारिता अधिक होती है। बिना किसी ताप परिवर्तन में किसी पदार्थ के द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित उष्मा को किसकी गुप्त उष्मा कहा जाता है? वाष्पन का कहा जाता है, ऊर्ध्वपतन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है, या फिर वाष्पीभवन का कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा हो जाता है? जाहिर सी बात है, गर्मी के दिन आ गया है तो आप लोग जल को जब उसमें रखेंगे तो ठंडा हो जाता है। किसके कारण? द्रवण कारण होता है, वाष्पीकरण कारण होता है, ऊर्ध्वपतन कारण होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए सही है, वाष्पीकरण के कारण जो जल होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, शिकार देखें, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि प्रतिक्रिया का, विस्पंदों का बनना, ध्वनि की प्रकीर्णन का, या फिर प्रतिध्वनि का निर्धारण। देखिए परभक्षियों में देखिए चमगादड़ और डॉल्फिन के लिए पूछ रहा है, शिकार करने के लिए। ठीक है, तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि के निर्धारण की वजह से वो शिकार करते हैं। ठीक है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, या फिर लोहा में? किसमें सबसे अधिक रहेगी गति, जहाँ की बात हो रही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। जब लगभग 20 डिग्री तापमान होता है तो लोहे में सबसे ज्यादा ध्वनि का वो होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, या फिर अपवर्तन? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक सही होगा, यहाँ पे ध्रुवण होगा। देखिए, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? जो ध्वनि तरंगे हैं किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? देखिए, अपवर्तन के कारण करती हैं, विवर्तन के कारण करती है, परावर्तन कारण करती है, फिर इनमें से कोई नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, जो परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। पास आती हुई रेलगाड़ी एक सीटी की आवृत्ति या फिर तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना कारण होता है? देखिए, बिग बैंग सिद्धांत कारण, डॉपलर प्रभाव कारण, चार्ल्स नियम कारण, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि लगभग सारे जितने सिद्धांत मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो, जैसे पास्कल का, न्यूटन का, सारे मैं आपको यहाँ पे एक कंप्लीट वीडियो में प्रोवाइड करा दूं। मेरी कोशिश यही लगातार है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचाई जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, और हमारा कहीं भी आप इसे शेयर कर दीजिए जिससे किसी दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिल जाए, और नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। तो इसका देखिए जो सही आंसर है 36 क्वेश्चन का, उसका है देखिए ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट चलिए देखिए, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि गति अधिक होती है? तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, लोहा। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? लोहा। ठीक है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? स्नेल ने की, न्यूटन ने की, मैक्सवेल ने की, या फिर यंग ने की? इनमें से देखिए राइट आंसर है जो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे, मैक्सवेल। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 10 मिनट 3.3 सेकेंड, यहाँ पे 6 मिनट 5.5 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड, या फिर 9 मिनट 8.8 सेकेंड। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। 8 मिनट वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। पानी में डुबोई गई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? जब पानी में हम कुछ भी डालते, चम्मच डाल देते तो टेढ़ा लगता है, छड़ डालते हैं। प्रकाश के परावर्तन कारण, प्रकाश के विवर्तन कारण, प्रकाश के अपवर्तन कारण, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा? तो ऑप्शन इसका जो सही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो हमें मुड़ी हुई नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में की संवृत्ति कि किसके कारण होता है? आगे देखिए, प्रकाश से क्वेश्चन है, विवर्तन कारण होता है, बिखराव कारण होता है, परावर्तन कारण होता है, या फिर अपवर्तन कारण होता है? 41 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे, प्रकाश का अपवर्तन कारण होता है। ये भी देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है यहाँ पे, संबंधित माध्यम युग में क्रांति कोण में अधिक आपतन कोण का सघन में विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? विवर्तन करती है, समग्र आंतरिक परावर्तन करती है, परावर्तन, अपवर्तन? सूर्योदय देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 42वां का वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, परावर्तन। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? विवर्तन कारण होता है, अपवर्तन कारण होता है, प्रकीर्णन का कारण होता है, व्यतिकरण का कारण होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें लगभग सभी टॉपिक को टच किया गया है फिजिक्स के। ठीक है, इसीलिए देखिए आपको कंटिन्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं सारी चीजें। तो 43वां का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण जो है कि लाल रंग हमको दिखाई देता है। देखिए पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल का होता है, समतल का होता है, उत्तल समतल का होता है, ठीक है, या फिर उत्तल का होता है। इन चारों में से जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है जो कि पिछली साइड में ट्रैफिक देखने के लिए जो गाड़ियां होती हैं उसमें लगी होती हैं। कार चलाते समय अपने पीछे यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अभी मैंने आपको बता दिया, उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी। ठीक है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण 60 डिग्री कोण का पर आनत है के बीच खड़ा है तो उसमें कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 3 दिखेंगे, 4 दिखेंगे, 5 दिखेंगे या फिर 6 दिखेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे देखिए 5 दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? अपसारी किरण पुंज है, देखिए यहाँ पे बेतरतीब है, समांतर है या फिर अभिसारी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, देखिए समांतर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? कौन सा रंग? नारंगी और पीला, श्वेत और काला, पीला और यहाँ पे देखिए नीला, लाल और हरा। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा। देखिए ये सुविधाजनक होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, अवतल, ये देखिए क्या है, वर्तुलाकार, समान, मोटाई का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग में लाया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख में किस हिस्से में प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया, लेंस, रेटिना या फिर पूरी आंख? जो जब नेत्रदान करते हैं तो कौन सा हिस्सा जो है कि जो ग्रहण करने वाला था उसको दिया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए कार्निया, ऑप्शन नंबर ए जो है कार्निया, वो दाता को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था देखिए पार्ट 1, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो तो अच्छा नहीं लगता है, लोग बोर हो जाते हैं। पार्ट 2 में इसको हम अगले जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये अप्रोच हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, आपका लाइक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। शेयर कीजिए इसे कहीं भी, आप इसे जहाँ भी शेयर कर सकते हैं जहाँ किसी दूसरे को भी हेल्प मिल जाए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आपको पता है हम अपना कंप्लीट तैयारी रेलवे का यहाँ पे आपको करा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में क्लियर हो, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।